सामने आए हुए चुनाव को अवसर में बदल सकते हैं। मोदी जी ने वही काम किए जो कोरोना महामारी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। तब हमारे देश में फेस कवर्स नहीं थे, फेस मास्क नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, पीपीई किट्स नहीं थी। पर मोदी जी के नेतृत्व में आज केवल अपनी जो अवसर है उसको पूर्ण करना ही नहीं बल्कि देश को भी हम आज वैक्सीनेशन को भी हम एक्सपोर्ट करने के स्तर पर आज भारत देश खड़ी हुई है। ये सब हमारी नेतृत्व की वजह से हुआ है। इसलिए फिर भी मोदी जी ने अहंकार के साथ ये नहीं बोले कि ये मेरी वजह से हुआ। उनका कहना यही था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मेरी ही वजह से नहीं हुआ है, सबके प्रयास से ये हम पाए हैं। इसलिए आज अगर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी सुशासन तो दे रही देश को। कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी या उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। 8 साल हो गया है फिर भी कोई उन पर आरोप नहीं लगा सकते। और वैसे ही दृढ़ता से निर्णय लेने वाली नेतृत्व को भी आज मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश को दिया है। यानी कि जिस तरह से 370 आर्टिकल को निकाले, तब तक तो जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश के अंतर्भाग है ऐसा महसूस नहीं करते थे। पर ये 370 अधिकरण निकालने की वजह से आज सब मानने लगे कि हाँ, कश्मीर हमारा है, हमारा हक है। और वहां भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी जो बिगड़ी हुई थी अब धीरे धीरे सुधरते आगे आ रही है। और वैसे ही जो ट्रिपल तलाक निकालने का काम किए थे मोदी जी, वो भी सबका कहना यही था कि अगर आप करोगे तो माइनॉरिटी की वोट आपके साथ नहीं जाएगी। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं वोट को लेकर मैं निर्णय नहीं लेता हूं, मैं केवल और केवल जो मेरे देश के लिए अच्छा है वही निर्णय मैं लेता हूं। और ये कहते हुए जस्ट यूपी के इलेक्शन से पहले उन्होंने ये ट्रिपल तलाक का निर्णय लिए थे और पार्लियामेंट में उनको पारित भी करवा दिए थे, जिसकी वजह से माइनॉरिटी बहनों का भी आशीर्वाद यूपी इलेक्शन में भी जो पहले हुआ था और जो अब भी हुई है, सभी विश्लेषकों का यही मानना है कि 80% महिलाएं भाजपा को वोट दिए हैं। ये हम अपनी जो बहनें हमको आशीर्वाद दिए हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं। और असम को भी जिस तरह से यहाँ तो हमारे शासन है में भी जो पहले हुआ था और जो अब भी हुई है, सभी विश्लेषकों का यही मानना है कि 80% महिलाएं भाजपा को वोट दिए हैं। ये हम अपनी जो बहनें हमको आशीर्वाद दिए हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं। और असम को भी जिस तरह से यहाँ तो हमारे शासन है, जिस तरह से हेमंत दा ने अपने यहाँ शासन दे रहे हैं असम को, सब जब मैं आ रही थी यहाँ पे सब तो पूछताछ कर रही थी, तो सबका कहना यही था कि डेवलपमेंट यहाँ तेज रफ्तार से चल रही है। और भ्रष्टाचार तो पहले हो सकता था पर आज तो कुछ हद तक जरूर कम हुआ है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और जिस तरह से हेमंत दा ने भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिलकर वो काम कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि आगे आने वाले समय में भी जरूर यहाँ असम में भी भारतीय जनता पार्टी को लोग हर बार जब किसी 2 प्रदेशों में जाए, वो भी तय होता है ऊपर कि किन प्रदेशों में हमको जाना है। जैसा मेरा प्रवास तो 10 प्रदेशों में हो चुका है और अब मेरे 11वां है। और मुझे तो इस बार असम और उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया था। उत्तर प्रदेश में तो जाके आ चुकी हूँ और अब आज मैं उसी जिम्मेदारी के नाते मैं यहाँ असम में भी आई हूँ। और इस दौरे के अंदर हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी कितनी मजबूत है यहाँ, इस विषय को एक बार परख ले और उसके साथ साथ हमारे संगठन कितनी मजबूत है। अगर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना है तो किस तरह के करेक्टिव मेजर्स लेना है, अगर वहां हमारी पार्टी शासन में है तो किस तरह है, कार्यकर्ता और शासन के बीच में वो संबंध कैसा है, इन सभी विषयों पर ध्यान देने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। और आज मेरी बैठक होगी इस जिले की जो पदाधिकारी है, जो मंडल अध्यक्ष है, हिमानी जी के समक्ष में उन सभी के साथ बैठक होगी।
और एक बार समीक्षा करेंगे कि यहाँ कैसा है पार्टी, और अगर मजबूत करना है तो किस तरह से हमें आगे जाकर काम करना है। इन सभी विषयों पर अभी समीक्षा हो जाएगी। और वैसे जिस तरह से पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन देश को दिया है, जो 2014 से पहले क्या था सभी को पता है, और लोग एक ऐसे पार्टी को सत्ता में लेके आना चाहते थे जो दृढ़ता से निर्णय ले सके और एक अच्छा शासन देश को दे सके। और उसको लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए हमको 2014 में वोट दिए थे। तब हमारा नारा था सबके साथ सबका विकास, क्योंकि सब लोगों को लेकर उस समय पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी, उससे ऊपर उठकर हम सभी वर्गों को साथ लेने के लिए निर्णय किए थे, जिसकी वजह से हमारी नारा थी सबके साथ सबका विकास। 2019 में जो चुनाव हुई थी, तब हमारा नारा था सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास भी, क्योंकि उस समय लोग हम पर विश्वास करने लगे, जिसकी वजह से हमें 2014 में जो जीत मिली उससे भी बड़ी जीत हमको लोगों ने अपने आशीर्वाद वोट के रूप में अपने आशीर्वाद देकर हमको जिताए थे। इसलिए हमारा नारा था सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास।